देखिए, हम सब चीन को भुगत चुके हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूं, मैं फिर दोहराता हूं कि मेरे देश के राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर को लाते मार रहे हैं, तो भारत ने उनको दिखा दिया कि रीढ़ की हड्डी क्या होती है, और भारत के देखा देखी पूरी दुनिया खड़ी हो गई। एक एक करके कनाडा ने F-35 का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, ठीक है साहब, वो यूरोप से ले रहा है, ठीक है साहब। एक चीज कुछ होती है जिसको बोलते हैं स्वाभिमान। थोड़ा हम लोगों को ये श्वेत जाति की चाटुकारिता करने की आदत हो गई थी, वो 250 साल की हमारी जो कॉलोनियल रिजीम है उसकी है। अगर अमेरिका आंख दिखाए, अब भारत में उतनी क्षमता है कि हम आंख वापस दिखा सकते हैं। साहब, हमने तो दोस्ती की थी, लात किसने मारी हमको? लात साहब हमको मारी अमेरिका ने, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के नीचे। लेकिन उसके पहले मैं सिर्फ एक चीज, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं जनरल विशंबर दयाल, मैं कहना चाहता हूं, बाइडन ने क्या किया? $1 अरब दिए साहब हमने GE 404 इंजन के लिए, ठीक है साहब, पूरा हजम कर लिया। इंजन 2.5 साल तक नहीं दिए, अब जाके 2 इंजन दिए हैं साहब, जरूरत है 200 इंजन की। साहब, ये विश्वासघात नहीं तो क्या है? अमेरिका ने तख्ता पलट कराया बांग्लादेश में, मतलब जो 1971 जिसके लिए हम लड़े थे आप और मैं, वो पूरा समीकरण बदली कर दिया साहब, है? बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार ले आया है, क्या वो हमारे हितों की रक्षा कर रहा है? कमिंग जनरल दयाल, केवल श्वेत है तो क्या 100% कमिंग उसके जूते चाटेंगे? नहीं कर सकते साहब। अगर वो हमारी तरफ टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा मिलेगा साहब, यू मिसबिहेव तो हम भी, हमारे पास भी समीकरण है। रूस हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है, कैसे आप हमको धमका सकते हैं कि उससे हथियार ना लो? क्या S-400 इतना कामयाब नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर में? क्या Su-30 ब्रह्मोस इतना कामयाब नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर में? अमेरिका के आदेश पर हम वो लेना बंद कर देंगे? तेल आदेश देगा तो हम वो लेना बंद कर देंगे? नहीं साहब, अमेरिका भी कोई इतनी तोप चीज नहीं है कि अब भारत में भी उतनी क्षमता है कि अगर आप बेवजह धक्का दोगे, हम धक्का वापस देंगे साहब, ठीक है? सिद्धार्थ जी, आ रहा हूं। When I have two generals, you have to understand that. Thank you. General Dayal wants to make a short comment. Yeah. जी जनरल साहब। या शॉर्ट कमेंट इज, देखिए, आप अमेरिका को बहिष्कार कीजिए, खड़े होइए, मैं खुश हूं, बिल्कुल, कोई, मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका के सामने झोली फैला दो, नो। और रशिया को क्यों छोड़ा था हमने टेम्पररी? रशिया से क्यों नहीं हमने स्ट्रांग बॉन्ड रखी हमेशा बीच में? रशिया से भी तो हम डाइवर्ट हुए थे ना थोड़े दिन के लिए। भैया, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अमेरिका को इस टाइम पे कह रहे हो हम खड़े, तो हम खड़े हैं। उसका ऑल्टरनेटिव चाइना नहीं है, उसका ऑल्टरनेटिव EU है, उसका ऑल्टरनेटिव अफ्रीका है, उसका ऑल्टरनेटिव और साउथ अमेरिका है, चाइना नहीं है। चाइना एडवर्सरी है, और चाइना को भी उसी तरह डील करो, बिल्कुल डील करो, फर्म हैंड से डील करो। कोई उसको इंप्रेशन मत दो कि हम इसलिए आए कि हमारी अब अमेरिका से नहीं बन रही। अरे चाइना आपको अमेरिका के खिलाफ, चाइना ज्वाइंट करके आप सोच रहे हो स्ट्रेटजी बनाएगा आपके साथ? नो, वो नहीं चाहता आप एशिया में उसके बराबर खड़े हो उसको। चाइना की, सर, मैं बख्शी सर, चाइना इज to be kept also at arm's length, and let's stand firm against America. Alternative ढूंढना है तो अमेरिका का, ऑल्टरनेटिव ढूंढना है तो $80 बिलियन कहां एक्सपोर्ट करने वो ढूंढना है, ना कि $124 बिलियन की बजाय $150 बिलियन इंपोर्ट करने लग जाए। और रशिया हमारा फ्रेंड है, और बीच में जो हमने डिले की, कुछ हमने शो किया कि हम अमेरिका की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं। रशियन इंटेलिजेंसिया, रशियन मीडिया, रशियन पीपल and Russian president, they are bilkul Indian, pro-Indian. So let's strengthen our friendship. Let's strengthen our friendship with Central Asian republics. Let's reach out to the Gulf. Why are we going towards China? That's my point. सिद्धार्थ यादव of the BJP, आम आदमी पार्टी सतीश के सिंह, रविंद्र जी आ रहा हूं। जनरल साहब, प्लीज गिव मी 30 seconds. I will come back to both of you. सिद्धार्थ, आपने सुना जनरल साहब को, आपने हर्षवर्धन जी का एनालिसिस भी सुना, रविंद्र जी को हमें सुनना है, बट आई वांट टू कम टू द पॉलिटिशियंस एज वेल। सिद्धार्थ यादव, सिद्धार्थ जी बोलिए।
देखिए ऐश्वर्या जी, मैं भी आपके पैनल पर जितने विद्वान जनरल्स बैठे हैं उनकी बातों को सुन रहा था और मुझे बड़ी खुशी है कि अच्छे विचार सामने आ रहे हैं, पर मैं कुछ विचार अपने रखना चाहता हूं। अगर भारत एससीओ के समिट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये चाइना से नरमी या गर्मी का प्रतीक नहीं है। हमारे पार्टिसिपेशन का एक ये कारण, एक ये इन्फ्रेंस भी तो हो सकता है कि अगर कोई रीजनल एजेंडा, अगर कोई रीजनल डिप्लोमेसी बन रही है तो उस पर हमें किसी को फ्री रन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हम क्यों दें किसी को फ्री रन? अगर एससीओ एक ऐसा मंच बन रहा है जो दुनिया में वैश्विक परिवेश में जिस प्रकार की चीजें बदल रही हैं वहां से एक रीजनल डिप्लोमेसी का हब बने, तो भारत उसमें एक मजबूत आवाज होना चाहिए। नहीं तो वो तो चाइना पाकिस्तान का एको चैम्बर बन जाएगा। वहां से भारत के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने की अगर आवाज नहीं होगी तो 142 करोड़ भारतीयों की बात वैश्विक मंचों तक कैसे जाएगी? ये पहली बात है। दूसरी बात, डिप्लोमेसी बैलेंस का काम है। भारत अगर आज चाइना के साथ मिल रहा है, भारत अगर एशिया में अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, तो भारत ना किसी के खिलाफ है ना किसी के साथ है। यह हम ही बता पा रहे हैं। यह मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अगर कोई स्थापित करने में सक्षम हो पाया है, या एक दिशा, एक ऊर्जा की किरण, एक आशा की किरण दुनिया को कोई दिखा पा रहा है, उसकी धुरी भारत है, सेंटर भारत है। अब मैं, हमारे जितने विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं आपको एक परिदृश्य और आपके दर्शकों को एक दृश्य बताता हूं। यहां भारत और चाइना के राष्ट्राध्यक्षों की मिलने की बात हो रही है, एससीओ समिट में मिलने की बात हो रही है, भारत और चाइना के संबंधों के बेहतर होने की बात हो रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना और आईटीबीपी ने अरुणाचल के पास अचूक प्रहार नाम का कॉम्बैट एक्सरसाइज अपना मिशन कर रहे हैं। हम लोग तो साफ बता रहे हैं ना कि डिप्लोमेसी का मतलब वो डिफेंस की कॉस्ट पर नहीं होगा। जो भारत डिफेंस स्ट्रेटेजी बना रहा है या जो भारत अपनी सोवरेन इंटीग्रिटी के लिए कहता है वो बिल्कुल अलग है और डिप्लोमेसी की बात बिल्कुल अलग है। अगर विश्व में कुछ बातें बदल रही हैं तो उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा और साथ में भारत की जो सोवरेन इंटीग्रिटी है उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ये करने से, अगर ये भारत की स्थिति को मजबूत करता है दुनिया में ऐश्वर्या जी, तो मुझे लगता है कि किसी भी देश के नागरिक को या किसी भी राष्ट्रभक्त को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब मैं एक चाइनीज डिप्लोमेट को ही कोट करके बताता हूं। करिए। भारत के प्रधानमंत्री की विजिट से पहले वो कोट करके कह रहे हैं कि 240% भारत का एक्सपोर्ट पेपर में, आयरन ओर में, कॉटन यार्न में, यह चाइना के साथ बढ़ रहा है। जो हमारी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इंपोर्ट्स थे, फर्टिलाइजर्स के, रेयर अर्थ मिनरल्स के, जिस पर एक्सपोर्ट कर्व्स लगा दिए थे चाइना ने, वो उन्होंने हमारी वहां की ट्रिप से पहले ही हटा दिए। तो इन प्रकार की चीजों का बदलना, डिप्लोमेसी के अंदर रिश्तों को बार बार बुनाया जाता है, संजोया जाता है, और सतीश जी को बुलाइए। जो भारतीय इंटरेस्ट होते हैं या देश का जो इंटरेस्ट होता है उसको आगे रखा जाता है। मुझे खुशी बस इस बात की ऐश्वर्या जी, देश की डिप्लोमेसी और देश का नेतृत्व आज ऐसे हैं जो भारतीय इंटरेस्ट को प्रथम रख के अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं। हमें नहीं चिंता है। मुझे पता है कि विपक्ष बार बार कहेगा अमेरिका के साथ आप ऐसा करते थे, चाइना के साथ आप ऐसा नहीं, लेकिन ये पहली बार नहीं है सिद्धार्थ, बट दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। वहां पर जनरल्स को ये भली बात ही पता होगा, रविंद्र जी को पता होगा, 80s में जब रोनाल्ड रेगन ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने जब आईसीबीएम्स लगाने की उस समय बात की थी, तब भी रशिया, इंडिया, चाइना ने यहां एक साथ आके, जिसे कहते हैं त्रिकोणीय, एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की थी कि हम अपना अपना प्रोटेक्टिव कवच यहां से बनाएंगे। हालांकि वो कितना हुआ नहीं हुआ, दैट इज अ सेपरेट थिंग। जनरल बख्शी, जनरल दयाल, रविंद्र जी, बट मैं आपके पास आऊं उससे पहले आई जस्ट वांट टू गो टू सतीश जी एंड फर्स्ट झा जी बोलना चाहते हैं। झा जी ऑफ द आम आदमी पार्टी, बोलिए, विजुअल्स प्लीज। आपको दिक्कत है, चाइना नहीं जाना चाहिए था?